आज हम पढ़ेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। मगर सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि केमिकल रिएक्शन होते ही क्यों हैं। तो इसको समझने के लिए आप दो केसेस कंसिडर कर सकते हैं। अगर तो एक रूम में आप और आपके फ्रेंड साथ में बैठे हुए हैं तो आप दोनों चुप तो नहीं रहेंगे, आप दोनों बात करेंगे और इसीलिए इंटरैक्ट करेंगे आपस में। सिमिलरली जब हम किसी कंटेनर में अलग एटम्स और मॉलिक्यूल्स को साथ में रख देते हैं तो वो भी इंटरैक्ट करना शुरू करते हैं और इस इंटरैक्शन की वजह से उनका रीअरेंजमेंट होता है जिसको हम लोग केमिकल रिएक्शन बुलाते हैं। अब क्योंकि ये रीअरेंजमेंट बहुत तरीकों का हो सकता है इसीलिए केमिकल रिएक्शंस भी हमारे पास बहुत सारे होते हैं। सभी केमिकल रिएक्शंस एक ही लॉ पर बेस्ड होते हैं जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, which states that equal quantity of matter exists both before and after the reaction। मतलब कि हर एक एलिमेंट के जितने नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास रिएक्शन से पहले हैं उतने ही बाद में भी होने चाहिए, उनका अरेंजमेंट चेंज हो सकता है। तो अब ये एग्जैक्टली होता कैसे है उसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिविंग अस कार्बन डाइऑक्साइड का। अब एग्जैक्टली इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक कार्बन एटम इंटरैक्ट कर रहा है एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ और हमको मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में। अगर तो आप देखें इसके दोनों तरफ हमारे पास एक एक कार्बन एटम और दो दो ऑक्सीजन एटम्स है। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसके दोनों तरफ में हर एक एलिमेंट के इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसको हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर तो हम एक और रिएक्शन का एग्जांपल लें H2 plus O2 गिविंग अस H2O। तो अगेन इसमें हमारे पास एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इंटरैक्ट कर रहा है एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ और हमको मिल रहा है एक वाटर मॉलिक्यूल। मगर इसमें अगर तो आप देखें हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड पर ऑक्सीजन एटम का नंबर अनइक्वल है। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट अनइक्वल होते हैं दोनों साइड में उसको हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मगर केमिस्ट्री में हम यूजुअली जो भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो सभी बैलेंस केमिकल इक्वेशन पर ही करते हैं। ऑल्सो अनबैलेंस्ड इक्वेशन उतनी यूजफुल नहीं होती है बिकॉज मुझे ये सिर्फ इतना बताती है कि हाइड्रोजन मिलता है ऑक्सीजन के साथ और हमको देता है वाटर। ये नहीं बताती है कि मुझे एग्जैक्टली कितना हाइड्रोजन और कितना ऑक्सीजन चाहिए कितना वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए। क्योंकि अगर तो आप इस रिएक्शन में देखें हमको एक वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए एक ऑक्सीजन एटम चाहिए। तो अब क्योंकि मेरे पास दो ऑक्सीजन एटम्स है रिएक्टेंट्स में तो मैं इससे दो वाटर मॉलिक्यूल्स बना सकती हूँ। अब लेकिन इसके लिए मुझे दो हाइड्रोजन एटम्स भी और चाहिए जो कि मैं और ले सकती हूँ। तो अब अगर तो आप देखें हमारे पास दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स हो गए हैं। तो अब क्योंकि हमने वाटर के दो मॉलिक्यूल्स लिए और हाइड्रोजन के भी तो हम वो आगे ऐड कर देंगे। तो इसीलिए अब हमारी इक्वेशन हो गई है बैलेंस। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि क्योंकि हमारे पास राइट साइड पर एक ऑक्सीजन एटम कम था तो हम सिंपली उसी को क्यों नहीं वहां पे जोड़ सकते। लेकिन अगर तो आप देखें कि ऐसा करने से हमारे पास यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल तो बचा ही नहीं, हमारे पास एक नया मॉलिक्यूल H2O2 बन गया है। अब क्योंकि एकदम नया केमिकल है तो हमारी केमिकल रिएक्शन ही बिल्कुल बदल गई है। ऑल्सो अब ऐसा करना एकदम बराबर होगा कहने के कि अगर तो मुझे अपने लंच में 6 चिकन लेग्स खानी है तो मैं बाहर जाऊं और 6 लेग्स वाली एक चिकन को ढूंढना शुरू कर दूं। अब ये तो आप कहेंगे कि मैं स्टूपिड हूं क्योंकि मुझे चाहिए 3 नॉर्मल 2 लेग की चिकन्स। सिमिलरली अगर तो मुझे ऑक्सीजन के 6 एटम्स चाहिए तो मुझे बाहर जाकर के एक O6 मॉलिक्यूल को ढूंढने की जरूरत नहीं है, मुझे चाहिए 3 नॉर्मल O2 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ से आप लोग ध्यान दें कि हम लोग हमेशा रिएक्शन में सबस्क्रिप्ट को नहीं चेंज करते हैं, सिर्फ कोएफिशिएंट को ही चेंज करते हैं। तो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन जो हमको यहाँ पर मिली है वो है 2H2 plus O2 गिविंग अस 2H2O। तो अब हम और एग्जांपल्स लेते हैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन के। हमने यहाँ पर इक्वेशन ली है CH4 प्लस ऑक्सीजन गिविंग अस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कभी भी जब हमको कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी होती है तो यूजुअली हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट के लिए छोड़ देते हैं। ऑल्सो अगर तो हमारे पास कोई डाई एटमिक मॉलिक्यूल होता है तो उसको भी हम सबसे एंड में बैलेंस करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बैलेंस करेंगे कार्बन
उसके बाद हाइड्रोजन एंड देन ऑक्सीजन, क्योंकि उसका हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है। तो अगर तो हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें, हमारे पास कार्बन का एक एटम है और राइट साइड पर भी एक एटम है, तो कार्बन हमारा बैलेंस है। अगर तो हम हाइड्रोजन देखें तो हमारे पास 4 और राइट साइड पर 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। अब इनको इक्वल करने के लिए हम लोगों को राइट हैंड साइड पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम H2O के आगे 2 कोएफिशिएंट लगा देंगे। अब अगर तो हम ऑक्सीजन देखें, हमारे पास लेफ्ट साइड पर हैं 2 ऑक्सीजन एटम्स और राइट साइड पर हैं 4। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड पर 2 ऑक्सीजन एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हम अगेन कोएफिशिएंट बढ़ा करके कर देंगे। तो अभी अगर तो आप देखें, हमारे पास हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है दोनों साइड्स ऑफ द इक्वेशन में, इसीलिए ये इक्वेशन बैलेंस है। हम एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, विच इज लेड नाइट्रेट रिएक्टिंग विद पोटेशियम आयोडाइड टू गिव अस लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। इस रिएक्शन में सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा ब्रैकेट का यूज। अगर तो आप देखें कि यहाँ पे ब्रैकेट के नीचे जो सबस्क्रिप्ट 2 है, उस सबस्क्रिप्ट को हम लोग ब्रैकेट के अंदर हर एक एलिमेंट के साथ मानते हैं। मतलब कि ये जो 2 है ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के साथ है। तो यहाँ पे मेरे पास नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 3 × 2 = 6 एटम्स होंगे। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग बैलेंस कर सकती हूँ, लेकिन कभी कभी अगर तो आप देखें कि हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड में एक ही सेम पॉलीएटॉमिक आयन होता है, तो हम उस पूरे को एक क्वांटिटी मान करके बैलेंस करें तो वो इजी रहता है। तो मैं यहाँ पर नाइट्रेट को NO3 करके ही बैलेंस करूंगी, क्योंकि मेरे पास दोनों साइड में है। तो अभी अगर तो हम देखें कि NO3 के बाद फिर हम बैलेंस करेंगे लेड को, फिर पोटेशियम और फिर आई को। तो अभी हमारे पास लेफ्ट साइड में है नाइट्रेट के 2 और राइट साइड में 1 है, जिसको हम इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगेन आप लोग सबस्क्रिप्ट मत चेंज करिएगा, क्योंकि वो केमिकल को ही चेंज कर देगा। हम लोग कोएफिशिएंट चेंज करेंगे यहाँ पे। सिमिलरली अगर तो हम आगे चलें, हमारे पास लेड के लिए है 1 और राइट हैंड साइड पर भी 1 एटम है। पोटेशियम का हमारे पास राइट हैंड साइड पर 2 है, इसीलिए हम लेफ्ट साइड में 2 कोएफिशिएंट उसके आगे ऐड कर देंगे। लास्टली आयोडीन का अगर तो हम देखें तो हमारे पास दोनों साइड में 2 एटम्स ईच हैं। तो अब हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है और आई होप आप लोगों को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आ गया है।